बीते 6 साल में केवल 2 वनडे मैच खेलने वाले रविचंद्रन अश्विन को आखिरकार वनडे टीम में जगह कैसे मिल गई, क्यों मिल गई? और उससे बड़ा सवाल यह कि अगर अश्विन खेलेंगे तो फिर कौन सा खिलाड़ी है जो बाहर बैठने वाला है? अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो बाहर बैठेगा, या तेज गेंदबाज या स्पिनर। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी कि आउट ऑफ द ब्लू अश्विन आए कैसे, अगरकर और रोहित का प्लान क्या है? वैसे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा को अश्विन में काफी भरोसा है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी उनको ले गए थे और वहां भी काफी मौके दिलाए। अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज आ रही, यहां भी मौके दिलाए हैं, और अगर अश्विन यहां परफॉर्म करते हैं तो फिर वर्ल्ड कप टीम में उनकी जगह पक्की है, क्योंकि फिर अक्सर पटेल की तबीयत जो है वो थोड़े ज्यादा दिन खराब हो सकती है। हाँ, ऐसा होता है क्रिकेट में। आवेश खान के साथ भी तो यही हुआ था ना, एक मैच खराब खेला था, फिर तबियत खराब, तब से पता नहीं कहां गए, लौटे नहीं। लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने 2017 के बाद से केवल 11 मैचेस खेले, और इन 11 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं रही है। मतलब 11 मैच में अश्विन ने 10 विकेट केवल निकाले हैं, और इकोनॉमी जो है वो भी ऑलमोस्ट 6 के पास है, जो एक बहुत ही एवरेज बॉलर की निशानी है। हालांकि अश्विन को आप इससे जज नहीं कर सकते। अश्विन ने आईपीएल में अच्छा किया है। अश्विन टेस्ट में बीते कुछ सालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर बन के निकले हैं। T20 में भी अश्विन ने 20 मैच खेले हैं, 20 विकेट लिए हैं, इकोनॉमी जो है तकरीबन 6.9 की रही है। तो बहुत मैजिकल फिगर्स नहीं है, लेकिन लिया क्यों है ये हम आपको समझाते हैं। अब अश्विन ने 2017 में वनडे और T20 से उन्हें धीरे धीरे बाहर कर दिया गया था। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव का एरा शुरू हुआ था, और जडेजा और अश्विन दोनों को धीरे धीरे बाहर कर दिया गया था। जडेजा फील्डिंग और बैटिंग प्लस गेंदबाजी के चलते टीम में वापस हो गए, लेकिन अश्विन टेस्ट तक सीमित हो गए। हालांकि अश्विन की किस्मत अच्छी थी कि रोहित को उन पर काफी बिलीव था, और यही वजह था कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में उन्हें शामिल किया गया। 6 मुकाबलों में 6 विकेट निकाले थे। इकोनॉमी भी बहुत अच्छी नहीं थी, 8 के आसपास थी, लेकिन वो जो 1 रन उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाए थे वो काफी फेमस हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ, जहां पर नवाज की बॉल को छोड़ दिया था और फिर 1 रन ले लिया था। आई थिंक वो कमाल का था। लेकिन अब वनडे में जब मौका मिल रहा है तो लॉजिक क्या है, ये सबके मन में सवाल है। तो लॉजिक बहुत सिंपल है जी, कि इंडिया में स्पिन ट्रैक को काफी मदद मिलती है, और जडेजा और आपके अक्षर पटेल जो हैं वो एक तरह के गेंदबाज हैं। अब 3 स्पिनर हमारे पास है, कुलदीप, जडेजा और अक्षर। अक्षर और जडेजा ऑलमोस्ट एक दूसरे की तरह है, तो आप इनमें किसी को एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट हर जगह है। तो आप दोनों को नहीं खिलाएंगे, एक खिलाएंगे, और ऐसे में जडेजा का खेलना पॉसिबल ज्यादा चांस होते हैं। वैसे भी अक्षर पटेल से रोहित शर्मा ने ओवर्स भी नहीं करवाए हैं, तो आपके पास स्पिनर नहीं है। अश्विन क्योंकि ऑफ स्पिनर है, तो वहां पर उनके आने से टीम में विविधता आ जाएगी, मतलब कंडीशंस जो है ज्यादा हो जाएंगी। आपके पास 3 वैरायटी के स्पिनर हो जाएंगे, और ये टीम इंडिया को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अश्विन की मौजूदगी यहां पर टीम को ज्यादा मजबूत कर सकती है। और ये चर्चा पहले भी हो रही थी, जब युजवेंद्र चहल और अश्विन की बात चली थी, तब भी रोहित ने कहा था कि दरवाजे उनके लिए बंद नहीं है, हम उनसे टच में हैं। अक्सर ने लास्ट मैच में बल्लेबाजी अच्छी की थी, जिसके बाद वो बाहर हुए, लेकिन गेंदबाजी का हिसाब किताब अलग था। और रोहित शर्मा ने उस मैच में भी कहा था कि हम चाहते हैं कि अश्विन से बातचीत हमारी चलती रहे। मैंने अश्विन से बातचीत भी की है, मैं चाहता हूं कि वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। हालांकि ये खबर ये भी थी कि एशिया कप के फाइनल मैच में रविचंद्रन अश्विन को पहले फोन किया था कि आप तैयार होकर आ जाइए, आप फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन अश्विन एक मैच के लिए श्रीलंका जाने को तैयार नहीं थे, वो फिट नहीं थे, और इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर गए, वॉशिंगटन सुंदर खेले, हालांकि न बल्लेबाजी की न गेंदबाजी की। अब सवाल यह है कि अश्विन के लिए क्या ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज का रास्ता खोला गया है? तो जवाब है हाँ। रोहित चाहते हैं कि 3 मैच में उनको मौका दिया जाए, उसके बाद अगर मौका मिला तो ऑफ स्पिनर की एंट्री टीम में हो जाएगी और खेलेंगे। अब सवाल यह कि अश्विन आएंगे तो बाहर कौन बैठेगा? आप कुलदीप यादव को तो बाहर बिठा नहीं सकते, जबरदस्त गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और अभी आपके प्रीमियम गेंदबाज हैं। जडेजा को क्या बैठाने की आपकी कोशिश होगी? जडेजा को हटाना भी इतना आसान नहीं है। जडेजा आपके प्रीमियम ऑलराउंडर है, जैसे टेस्ट क्रिकेट में जडेजा से बेहतर अश्विन है, लेकिन उसके बावजूद जब दोनों में से किसी को बाहर बैठना होता है, तो हम सब ने हमेशा देखा है कि जडेजा खेलते हैं, अश्विन को बाहर बिठाया जाता है, क्योंकि जडेजा आपको फील्डिंग में एक्स्ट्रा 25-30 रन रोकते हैं। गेंदबाजी उनकी ठीक है, लेकिन बल्लेबाजी से एक्स्ट्रा एज मिलता है। हालांकि उनके बल्ले से ओडीआई में लास्ट 10 में, तो अश्विन को खिलाने के 2 चांसेस हो सकते हैं। एक चांस ये हो सकता है कि आप 2 फास्ट बॉलर, जिसमें मोहम्मद सिराज और बुमराह के साथ जाएं, और थर्ड पेसर आपका जो है वो हो जाए हार्दिक पांड्या, और जडेजा और कुलदीप के साथ अश्विन को आप खिला ले, जैसे आपने लास्ट मैच में खिलाया था वॉशिंगटन सुंदर को 3 स्पिनर। तो वो एक कॉम्बिनेशन हो सकता है जो अच्छा कॉम्बिनेशन चल सकता है।
और ये कॉम्बिनेशन के ही ज्यादा चांसेस है। तो मेरे हिसाब से अश्विन शायद सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन जहां जहां टर्निंग ट्रैक्स होंगे, जैसे लखनऊ में मैच अगर होगा तो दिल्ली में हो सकता है, चेन्नई में हो सकता है, यहां सब स्पेशली चेन्नई में जो मैचेस होंगे वहां पर उनको मौका मिल सकता है और यहां अश्विन आपको खेलते नजर आ सकते हैं। तो शार्दुल ठाकुर या मोहम्मद शमी के लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी, उन्हें बाहर बैठना पड़ेगा, वो टीम में जगह नहीं बना पाएंगे जहां जहां टर्निंग ट्रैक्स है। दूसरा ऑप्शन जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं वो ये है कि किसी एक मैच में रविंद्र जडेजा को बिठाकर अश्विन को खिला दिया जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे लगता नहीं ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि जडेजा आपके लिए कंसर्न होने के बावजूद बहुत बड़े एसेट हैं और बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों ऑप्शन की वजह से उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। बट यू नेवर नो, अश्विन की किस्मत बहुत जबर रही है। युजवेंद्र चहल पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठे थे, अश्विन खेल रहे थे। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो जाए और चहल और जडेजा भी बाहर देख ले, लेकिन मुझे लगता है वो जो पहला वाला ऑप्शन मैंने दिया था कि शार्दुल या शमी की जगह स्पिन ट्रैक पर अश्विन खेलते नजर आएंगे,